हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं फिर हम कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनी होती है, तो यह याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका दोनों आ जाएगा, अर्थात क्या, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है डियर स्टूडेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सजीव झिल्ली होती है, जो प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर बनता है। इसे बाहरी एवं भीतरी एवं प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड एवं वसा के द्वारा होती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है। तो याद रखिएगा लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात तिल्ली में पाई जाती है, और ये झारखंड PCS 2010 में आया था डियर स्टूडेंट। तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु अर्थात प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एवं एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं, तो एप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP के अणुओं के उत्पन्न करने वाला होता है। तो याद रखिएगा ये क्रेब्स चक्र होता है डियर स्टूडेंट। क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है, और श्वसन तंत्र में अधिकतम ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला यह होता है, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इस चक्र की खोज क्या हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी डियर स्टूडेंट। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की। ठीक है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका होता है? जल का होता है डियर स्टूडेंट। आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में जो है, खास करके एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% जल होता है। तो ये, और वयस्क पुरुष में यानी वयस्क शरीर पुरुष के शरीर में जो है 60 से 65% जल होता है, और वयस्क स्त्री के शरीर में जो है लगभग 55 से 60% जल होता है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नॉर्मली तो 70% सब जानते हैं, लेकिन ये तीनों जानकारी आपको बेहद जरूरी है। और हमारे शरीर के कुल भार का 7% जो है ब्लड होता है। ऐसे 5 से 6 लीटर तो हमारे शरीर में ब्लड होता ही है, और हमें 5 से 6 लीटर पानी भी पीना चाहिए, और हम प्रत्येक दिन 1.5 लीटर जो है यूरिनेशन करते हैं। तो ये सब जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत 65% होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला